दोस्तों, बैलेड ऑफ बस्टर की इस कहानी का नाम है मील टिकट। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों की लोकेशन में घोड़े की बग्गी में ट्रैवल कर रहा होता है। वो पहाड़ी में बसे एक छोटे से गांव में एंट्री करता है। वो एक पोस्टर लगाता है जिसमें लिखा होता है कि एक एंटरटेनर है हैरिसन नाम का, जो आपको कहानियां सुनाएगा। वो धीरे धीरे अपनी बग्गी को एक स्टेज में कन्वर्ट करता है। देखते हैं कि गांव में धीरे धीरे लोग उसके आगे स्टेज के खड़े होने लगते हैं, बैठने लगते हैं। जगह जगह मिलती है, उसके शो को देखने के लिए काफी लोग आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पर्दा खुलता है और हमारे सामने बिना हाथ और पैर का इंसान होता है। देखते हैं कि हैरिसन जो है अब कहानी सुनाना शुरू करता है। वो ज़्यादातर बाइबल की, शेक्सपियर की नाटक की और अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग एड्रेस की कहानियां सुनाता है। दोस्तों, जो वो कहानी सुना रहा होता है तो बहुत से लोग हम देखते हैं कि अटेंशन दे के उसकी कहानी को सुन रहे होते हैं। देखते हैं कि जो हमारे शो का मेन नाटककार है, अब वो ऑडियंस के पास जाता है नाटक के खत्म होने पे और सबसे पैसे कलेक्ट करता है अपनी हैट में एक एक करके। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि नाटककार जो होता है वो पहाड़ों में बसे हुए गांव-गांव घूमता रहता है और इसी तरह नाटक को परफॉर्मेंस देता रहता है। लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उनकी जो ऑडियंस है वो कम होती जा रही है। आगे हम देखते हैं कि अब एक बूढ़ा नाटककार जो है हैरिसन को वो बहुत खुशी खुशी बताता है कि हम लोग शहर की तरफ जाने वाले हैं। वो साथ बहुत खुश होता है कि वो बूढ़ा नाटककार हैरिसन को अपने कंधे में बांध के ब्रॉदल की तरफ ले जाता है। वहाँ वो उस लड़की के साथ पूरी रात एंजॉय करता है और एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि लड़की उस बूढ़े नाटककार से कहती है कि क्या तुम अपने दोस्त के लिए प्यार खरीदना चाहोगे। तो वो मना कर देता है कि नहीं, इसको प्यार की ज़रूरत नहीं है। एक नई लोकेशन में एक नए परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे होते हैं, लेकिन वहाँ पे अब सिर्फ 3 ही लोग बैठे होते हैं हैरिसन की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, जिसे देख के हैरिसन को भी आश्चर्य होता है। और परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं आता, मतलब वो कुछ भी पैसे नहीं देते थे इनको। अब हम देखते हैं कि बूढ़े नाटककार की कमाई धीरे धीरे कम होते होते अब ना के बराबर रह गई है, जिसे लेके वो काफ़ी टेंशन में होते हैं। उसी जगह पे कुछ और लोगों की भीड़ लगी होती है। वो कोई और परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत शोरगुल हो रहा होता है। हमारा बूढ़ा परफॉर्मेंस वाला पर्सन वहाँ जाता है और देखता है कि ये भीड़ किस बात की है। वो देखता है कि वहाँ पे एक और परफॉर्मेंस वाला अपने मुर्गे को लेके परफॉर्मेंस दे रहा होता है। वो लोगों से एक बेसिक सी मैथ के कैलकुलेशन करने के लिए कहते हैं और लोग बेसिक सी मैथ के क्वेश्चन कैलकुलेट करके मुर्गे से आंसर देने के लिए कहते हैं और मुर्गा सही आंसर पे क्लिक करता है। लोगों की इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए भीड़ को देख के हमारा बूढ़ा परफॉर्मेंस वाला उससे उस मुर्गे को खरीद लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। हमारा बूढ़ा नाटककार जो है मुर्गे को दाना डाल रहा होता है खाने के लिए। हैरिसन बैठा इसको देख रहा होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ देख रहा होता है उसको। दोस्तों, अब हम आगे की सीन में देखते हैं कि हमारा बूढ़ा नाटककार उस मुर्गे को और हैरिसन को लेके अपनी बग्गी में फिर से किसी नई लोकेशन के लिए जा रहा होता है। और वो जब निकल रहा होता है तो वो किसी नदी के किनारे रुक जाता है और वो नदी के किनारे रुक के एक बड़ा सा पत्थर उठा के नदी में फेंकता है काफी ऊंचाई से। वो नदी की गहराई नापना चाहता था। इस कहानी के आखिरी सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि अब वो नाटककार अपनी बग्गी में जा रहा होता है और उसकी पीछे वाली बग्गी की सीट में सिर्फ मुर्गा बैठा होता है, हैरिसन नहीं होता।
यहीं पे इस कहानी को ख़त्म किया जाता है। थैंक यू।